दोस्तों अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न ढूंढ कर लाया हूं, छांट कर लाया हूं, जो बीपीएससी बार बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है जो बीपीएससी का फेवरेट है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गौखुर झील बिहार की कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा हमारा कानवार झील, और इसी को कांवर झील भी कहते हैं और इसे भी कांवर ताल भी झील कहते हैं। अगर ये पूछे कहाँ पे है तो आप बताइएगा ये बेगूसराय में है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे घोघा झील कहाँ है तो घोघा कहाँ है, कटिहार में है। और अनुपम झील पूछे तो ये कहाँ है, कैमूर में है। और कुशेश्वर झील पूछे तो ये दरभंगा में है। आप चारों याद रखेगा, क्योंकि अभी हाल ही में ये बीपीएससी 2022 में कोई प्रश्न पूछा है, तो हो सकता है इन चारों में से कोई भी आपसे पूछ ले। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय, घोघा झील जो है ये कहाँ है, कटिहार में है। अनुपम झील कैमूर में है, और जो कुशेश्वर झील है ये कहाँ पे है तो दरभंगा में है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला और यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कह रहे बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा कक्षारी क्षेत्र होगा। और तराई मैंने आपको बताई था, और रेगुर जो होती काली मिट्टी को रेगुर की मिट्टी से नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है जो अभी स्क्रीन पे है, ये कह रहे बिहार में किस प्रकार की उद्योगों की प्रतिष्ठा एवं संभावनाएं है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में देखिए खेती यानी कि कृषि क्षेत्र ज्यादा है, कृषि भूमि भी ज्यादा है, इसलिए कृषि से आधारित जो भी वहाँ पे खेती लगाई जाएगी वो या फिर जो भी फैक्ट्री लगाई जाएगी वो वहाँ पे सक्सेस होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो यहाँ पे स्क्रीन पे है उसका आप आंसर करिएगा। कह रहे कि हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है। तो आप सभी जानते हैं कि ये था दिन 15 नवंबर। कब था, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को 2000 को जो है ये झारखंड राज्य अलग हो गया था। एक्चुअली 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुआ था। कौन कौन से, एक तो हुआ था बिहार से झारखंड, ठीक है, और यूपी से हुआ था उत्तराखंड, ठीक है, यूपी से क्या हुआ था उत्तराखंड, और एक छत्तीसगढ़ भी हुआ था। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। ठीक है, आगे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि वो दिन था 15 नवंबर। कब था, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर को 2000 को। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी है। तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी है, तो वो हो जाएगा रांची। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए क्या है कि फिर देखिए यहाँ पे पूछा है कि झारखंड राज्य का स्थापित हुआ था। तो झारखंड राज्य का कब स्थापित हुआ था, 2000 ईस्वी में। ठीक है, देखिए ईस्वी था 2000, यानी कि कुल था 2000 साल। ठीक है, 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में क्या था, 3 डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये 3 डेट को 3 राज्य अलग हुआ था, और वो भी सिर्फ 2000 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, जो कि उत्तरांचल का नाम बदलकर 2007 में उत्तराखंड रख दिया, जो वर्तमान अभी आप उत्तराखंड के नाम से जाने जाते हैं। उत्तराखंड से पहले उत्तरांचल नाम था, और ये उत्तरांचल जो है उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर को अलग हुआ था, और 15 नवंबर को बिहार से राज्य अलग हुआ था झारखंड। तो इन तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, 1 नवंबर को एमपी से छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को यूपी से उत्तराखंड, और उत्तराखंड का पुराना नाम था उत्तरांचल। उत्तरांचल को 2007 में उत्तराखंड नाम बदल दिया गया था, और उसके बाद 15 नवंबर को बिहार से राज्य झारखंड अलग हुआ था। आपसे पूछे कि 28वां राज्य कौन सा था, तो 28वां राज्य था हमारा ये झारखंड ही था। 27वां था राज्य, पहले 25 राज्य हुआ करता था। कितने था, पहले 25 राज्य था। 25 के बाद जो 26वां राज्य बना था वो छत्तीसगढ़, 27वां जो है उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, और 28वां जो राज्य बना था वो बना था कौन, झारखंड। अगर आपसे पूछे तो 29वां राज्य कौन सा बना था, तो 29वां राज्य बना था 2 जून का, बना था 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 को। कौन सा, तेलंगाना, कौन सा, तेलंगाना। तो इसको याद रखेगा, तेलंगाना हुआ था। ठीक है, तेलंगाना। और ये पूछेगा कहां से, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कहां से, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2000। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में तेल शोध कारखाना कहाँ है। तो आप सभी जानते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया, तो यह है बरौनी में। ठीक है, रांची कहाँ है, झारखंड की राजधानी रांची है। पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। कहाँ पे, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, वो है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो वो लोकसभा के लिए 40 चुने जाते हैं। अगर आपसे पूछे राज्यसभा के लिए कितने, तो 16, और अगर आपसे पूछे विधानसभा के लिए कितने हैं, तो 243। ठीक है, इन तीनों फैक्ट को याद रखिएगा, जरूर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बांका की बात करें तो बांका जो है ये वन क्षेत्र में, जो अभी रिपोर्ट आया है, वन क्षेत्र में यहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम वृद्धि दर दर्ज की गई है। लेकिन सबसे पहला कहाँ था, कैमूर में।
लेकिन कैमूर में अभी घट रहा है और बांका जिले में क्या है, वन क्षेत्र बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। वो है देखिए बिहार। यहाँ पे अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो जो चीनी मिल पहले स्थापित हुए थे कहाँ पे, मरहौरा में। कहाँ पे, महरौरा में। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं। कह रहे देखिए पहली आधुनिक चीनी मिल 904 में महरौरा सारण जिला में बनी थी, जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगर पूछे कि पहला कारखाना, तो पहला कारखाना 1840 में हो जाएगा। अगर पूछे पहला मिल तो 1904 में महरौरा। पूछे किस जिला में, तो सारण जिला में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और बीपीएससी ने अभी पूछा है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। गुल्लक बच्चा बैंक। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बच्चे से रिलेटेड है और आप भी क्या है कि बच्चों का शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, पटना में है। चलिए अगला प्रश्न ये महत्वपूर्ण है, इसका आप आंसर करिएगा। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और याद कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 20 में शुरू किया गया था। क्या, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो वो हो जाएगा खगड़िया। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में देखिए 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा है और कहाँ से पूछा कि 2020 में, यानी कि 2022 में प्रश्न पूछ रहे हैं और ये 2020 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी उद्घाटन किया था, अभियान चालू किया था, वो 2020 का पूछ रहा है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से बीपीएससी छांट के लाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार, ग्रामीण और सार्वजनिक कार्यों से संबंधित क्या चलाया, गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभ आरंभ किया, और वो भी कहाँ से, बिहार के खगड़िया जिले से किया। इस अभियान का उद्देश्य था कोविड महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटने को वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और अपने ही क्षेत्रों में गांवों या आजीविका की अवसर मुहैया कराना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं जो और महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों में का सही क्रम है। तो यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है नवादा में, दूसरे नंबर पे किशनगंज है, और ये तीसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण है, पांचवें नंबर पे अररिया है, छठे नंबर पर शिवहर है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे छोटा यहाँ पे शिवहर, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है। कहाँ पर, शिवहर में है। तो अगर पूछेगा किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये तो है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये तो है। अगला है यहाँ पे देखिए सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये भी है। ठीक है, हर घर खेत में सिंचाई, ये भी है। और यहाँ पे सभी के लिए वायु मार्ग, सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है, यानी कि सभी व्यक्तियों की हवाई जहाज का यात्रा करवाएंगे, ये तो कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, बाकी हमारा ए बी सी सारा सही हो जाएगा। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, तो वो टोटल है 7 विभाग शामिल है। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से विभाग हैं। दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कह रहे कि अंतर्गत 7 विभाग शामिल है, कौन कौन से, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, समाज कल्याण विभाग है, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग है, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है और आपदा प्रबंधन विभाग है। तो टोटल मिला के कितने हैं, 7 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो और महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा, यानी कि SCL का मतलब होता है, SCS का मतलब होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। क्या, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, यानी कि विशेष राज्य की दर्जा। तो यहाँ पे देखिए विशेष राज्य होता क्या है कि एक्चुअली जब किसी राज्य को विशेष राज्य यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है, तो वहाँ पे जो केंद्र सरकार से है विशेष अनुदान राशि वहाँ के लिए जनरेट होता है और वहाँ उस राज्य को डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं केंद्र सरकार से। ठीक है, और इसलिए उसे स्पेशल स्टेटस दर्जा दिया जाता है किसी भी स्टेट को। तो यहाँ पे देखिए वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए ये सिक्किम को मिला हुआ है, सिक्किम को मिला है, जम्मू कश्मीर को मिला है, और देखिए हिमाचल प्रदेश को मिला, लेकिन बिहार को अभी तक स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का दर्जा यानी कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन बिहार सरकार ने 2013 में कोशिश किया था कि मिल जाए, लेकिन बिहार सरकार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला था। और कई बार इस तरह से बौद्ध वहाँ पे स्थानीय सरकार रहते हैं, वहाँ पे भी कई बार इस मुद्दे को भी उठाता है कि हमें जिताएं, हम स्पेशल स्टेटस यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखते हैं। देखते हैं और कौन कौन से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। देखिए यहाँ पे किस किस को मिला है। पहला नंबर जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को 1969 ईस्वी में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1975 में, उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त किया गया है। देखिए उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ, कब हुआ था, 2009 नवंबर, कब हुआ, 9 नवंबर को, कब, यहाँ से यूपी से 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तराखंड का पुराना नाम पूछे
पूछे तो क्या है, तो उत्तरांचल है। ठीक है, श्रेणी का दर्जा प्राप्त किया गया है। यद्यपि 2013 में बिहार सरकार ने भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग की, परंतु असफल रहा, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया। तो आपको इस स्लाइड को आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहे हैं, बिहार में किस प्रकार की औद्योगिक प्रत्याशा एवं संभावनाएं है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में क्या है कि कृषि पर आधारित लोग ज्यादा हैं, खेती किसान वहां पे ज्यादा है, तो कृषि से संबंधित जो भी वहां पे उद्योग लगाया जाएगा वही चल पाएगा, बाकी चीजें नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कृषि पर आधारित उद्योग वहां पे लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है वो, कि अगला कह रहे बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा स्थान कौन सा है। तो अभी सभी जानते हैं बिहार में सबसे चावल है, चावल के बाद दूसरा स्थान गेहूं का आता है। ठीक है, चलिए आगे और अगर देख लेते हैं, अगर गन्ना का पूछे कहाँ का, गन्ना का पूछे तो गन्ना कहाँ है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है अगला। और यहाँ पे देखिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आपको अभी तक याद हो चुका होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कितना है, 94,163 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है वो देखते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो आप सभी जानते हैं बिहार के पटना जिले में सबसे ज्यादा लंबी गंगा नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आप सभी इसका आंसर बता ही देंगे, तो ब्रह्मयोनी हिल जो है वो कहाँ है, गया में है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।